नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जुडिशियल हब पर। मैं संतोष कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज लीगल अवेयरनेस के मुद्दे में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि ये जानकारी आमतौर पे आम नागरिक के साथ, जनमानस के साथ साथ एक कॉम्पिटिटर के लिए भी बहुत ही आवश्यक हो चुकी है। जैसा कि आगामी भर्ती परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो आप देखते हैं कि दरोगा भर्ती परीक्षा में लीगल अवेयरनेस से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का विषय है आपके लिए कि क्या है संविधान, क्या है आईपीसी, क्या है सीआरपीसी, क्या है सीपीसी और क्या है आर्टिकल और सेक्शन। ये अमूमन सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कुछ लोगों ने सवाल ये हमसे पूछा तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिया गया, लेकिन कई लोगों के कॉल्स आए कि सर इस पर एक वीडियो होना चाहिए जिससे कि इनके बीच में क्या क्या अंतर है और इनके बीच में या इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी जानकारी हमको हो सके। तो आज का वीडियो पूरी तरीके से निर्भर है इसी विषय वस्तु पर। तो अंत तक वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विधिक जागरूकता, लीगल अवेयरनेस पहुंचाइए, क्योंकि आप हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे तब जाके हम पूरे समाज और हम अपने शहर, हम अपने देश को विधिक जागरूकता की जानकारी पहुंचा पाएंगे। तो आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है, अपना सहयोग बना के रखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देखेंगे और मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा कि कैसी है भारतीय संविधान की बुक। तो आइए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली विषय वस्तु, सबसे पहली किताब भारतीय संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हां, ये बियर एक्ट है। बियर एक्ट यानी कि बाइलिंगुअल। भारतीय संविधान में सारे अनुच्छेद, सारे भाग इसके अंतर्गत बताए गए हैं। अब अगर बात की जाए भारतीय संविधान की विशेषता की, तो भारतीय संविधान जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत और हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश की शासन व्यवस्था, हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं संचालित अगर की जा रही हैं तो उसके पीछे जो वजह है, जो कारण है, जो रीजन है, वह है भारतीय संविधान। जी हां, इस पुस्तक, इस ग्रंथ की वजह से, मैं इसको ग्रंथ कहता हूं क्योंकि लॉ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मैं बस इतना ही जानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है और उसको अपने अधिकार मालूम है तो वह अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से जी सकता है। तो इस पुस्तक की अगर बात की जाए, इस पुस्तक में बताए गए हैं आपके अधिकार। इस पुस्तक में बताए गए हैं कि भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, यानी कि ये सभी जो भी शासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनका निर्वाचन कैसे होगा, आखिर ये किस प्रकार से काम करेंगे, ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। साथ ही साथ हमारे देश के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस प्रकार से काम करेगी और क्या होती है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके बारे में जो भी आपको समझना है भारतीय संविधान में आपको पूरी बात देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। आई होप भारतीय संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आप समझ चुके होंगे। यह हमारे देश में कानून का ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संविधान। जी हां, इसमें है आपके अधिकार। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, इसको कहा जाता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आखिर क्या है इस पुस्तक के अंदर प्रावधान, क्या बातें बताई गई हैं, तो बहुत ही आराम से और बहुत ही व्यवहारिक भाषा में इसको समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अपराध, हत्या, डकैती, छिनैती, अपहरण, रेप, ये जितने भी अपराध हमारे देश में, हमारे समाज में अगर घटित होते हैं तो उस अपराध के बारे में
साथ ही साथ उस अपराध कितने वर्ष की सजा मिलेगी, इन सभी प्रावधानों को बताया गया है आपके इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं चोरी होती है, जैसा कि आप जानते हैं हत्या हो जाती है, अपराध कारित होते हैं, छिनैती होती है, अपहरण होते हैं, डकैती पड़ जाती है। ये सभी अपराध किस सेक्शन में परिभाषित हैं, साथ ही साथ इनके लिए क्या अपराध की सीमा है, क्या दंड की सीमा है, कितने वर्ष की सजा है, कितना जुर्माना है, ये सभी बातें आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं अपनी तीसरी पुस्तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जी हां, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि अपराध जो घटित हो रहा है और उस अपराध में अभियुक्त को, दोषी को किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाएगा, प्रोसीजर बताया गया है, उसकी प्रक्रिया बताई गई है, किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने कैसे पेश किया जाएगा, कैसे उसको रिमांड पे लिया जाएगा, अदालत में कैसे पेश किया जाएगा, जेल में उसको कैसे रखा जाएगा, उसका मेडिकल कैसे होगा, किस परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक आपराधिक गतिविधियों में क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है अभियुक्त को गिरफ्तार करने से लेकर सजा दिलाने तक की, ये सारी बातें आपको सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में देखने को मिलेंगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि सीआरपीसी में क्या बताया गया है। तो सीआरपीसी में बताया गया है वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तारी से लेकर सजा तक की व्यवस्था की जाती है। तो आई होप आपको यह समझ में आ। सीपीसी की अगर बात की जाए तो सीपीसी से पहले हम लोग कुछ ऐसी पुस्तकें भी देखेंगे जिनसे लिंक किया गया है सीपीसी को। अगर सीपीसी की बात की जाए तो उससे पहले आप देखेंगे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये सब क्या है, सिविल प्रोसीजर है, सिविल घटनाएं हैं। सिविल घटनाएं इसलिए हैं क्योंकि इसमें कंपनसेशन दिया जाता है, इसमें कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती है, इसमें कंपनसेशन की बात की गई है। अब आइए सीपीसी को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सीपीसी को, सीपीसी में बताया गया है कि किस प्रकार से अगर सिविल प्रोसीजर में कोड में अगर किसी भी प्रकार का अपराध कारित हो रहा है, किसी प्रकार की घटना कारित हो रही है, तो सीपीसी के जरिए उसको सजा दिलाई जाएगी, कंपनसेशन दिलाई जाएगी। सजा के तौर पे उसको कंपनसेशन दिलाया जाता है, जिसको आप जुर्माना भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट लॉ को, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जैसे कि मान लीजिए आपने किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके यहां बहुत बड़ी पार्टी हुई, आपने किसी सिंगर को बुलाया और सिंगर आने से मना कर दे लास्ट टाइम में, या सिंगर नहीं आ रहा है एंड टाइम में, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, टूट गया। तो आप सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के जरिए आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत मुकदमा कर सकते हैं और उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, उससे जुर्माना ले सकते हैं। चाहे हिंदू लॉ हो, किस प्रकार से आप अपने केस के बारे में, चाहे आपको तलाक लेना हो, चाहे मेंटेनेंस का मामला हो, चाहे किस प्रकार से समझौता करना हो, ये सारी बातें बताई गई हैं आपको सिविल प्रोसीजर कोड में। तो ये है आपका सीपीसी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी के बारे में। अब आइए समझते हैं कि आखिर आर्टिकल और सेक्शन क्या होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात जब आप करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। आर्टिकल जैसे कि आप बात करेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, 20 या जितने भी आर्टिकल आपके बताए गए हैं, इसमें जो भी बातें बताई जाती हैं किन्हीं ना किन्हीं आर्टिकल में बताई जाती हैं। जैसे इस भारत में सभी व्यक्ति एक समान है, यानी कि आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी। तो ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं सब आपको आर्टिकल के अंतर्गत बताई जाती हैं। यानी कि भारतीय संविधान
में आपको देखने को मिलेगा भाग और आर्टिकल, जिसको आप अनुच्छेद भी कहते हैं। देख रहे हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता को जब आप देखेंगे तो इनमें बताया गया है सेक्शन के बारे में। जी हां, इनमें आपको सेक्शन दिए गए हैं, यानी कि कोई भी अपराध किस सेक्शन में परिभाषित है। जैसे आप जानते हैं 302 हत्या को बताया गया है, 376 रेप को बताया गया है, 499 500 मानहानि, 354 छेड़छाड़। ये सारी चीजें क्या है, सेक्शन है। तो आई होप आप सेक्शन और आर्टिकल के बीच के मामले को समझ चुके होंगे। आपको आईपीसी में देखने को मिलेंगे सेक्शन, मिलेंगे आर्टिकल एंड पार्ट यानी कि भाग। काफी कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। कैसा लगा है आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, ये लीगल अवेयरनेस का मुद्दा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लीगल अवेयरनेस है आपका अधिकार, क्योंकि कानून है सबके लिए एक समान। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।